Hey everyone, welcome back to the Cyber Civil Engineers. I hope you guys are doing well. दोस्तों आजकल एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। अभी हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम हुआ, वैसे ही यूपी में पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था और वैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट भी सीईटी का एग्ज़ाम लेने वाली है। सो हरियाणा में जो लड़के हैं या फिर कोचिंग सेंटर्स के जितने भी टीचर्स हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। अब देखते हैं हुआ क्या है, क्या मसला है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सो सीईटी के एग्ज़ाम में दोस्तों तकरीबन 11 लाख बच्चों ने इनरोल किया, जिसमें से 7 से साढ़े 7 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अब जो इसका रिक्रूटमेंट का नोटिस आया था उसमें उन लोगों ने मेंशन किया था कि जो भी सीईटी का एग्ज़ाम बच्चे क्वालिफाई करेंगे, हम उसमें से 4 गुना बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जो कि फर्दर जॉब के लिए एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई होंगे, राइट। सो अभी इसमें हुआ क्या है, इसमें अब 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं बच्चों के। पहला, जिन बच्चों के अबव 75 मार्क्स हैं। दूसरा, जिन बच्चों के 40 टू 50 मार्क्स हैं। सो जिन बच्चों के अबव 75 मार्क्स हैं उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हम लोगों ने दिन रात लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ाई की है, 12-12 14-14 घंटे पूरे पूरे साल हम लोगों ने पढ़ाई की है। सो अगर 4 गुना बच्चे लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट उन्हें मिलता है। दूसरा, उन लोगों का कहना है, जिस टाइम रिक्रूटमेंट का नोटिस आया उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर 4 गुना बच्चों को हम लेने वाले हैं तो आप लोग सड़कों पे आकर अब हंगामा क्यों करते हैं, इस चीज़ का क्या मतलब बनता है, राइट। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट उन बच्चों को मिलना भी चाहिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, जिन्होंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, तो इस चीज़ का बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए। तीसरा, वो बोलते हैं कि अगर आप 40-50% पे क्वालिफाई करके अगर आप सभी बच्चों को क्वालिफाई करते हो नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठने के लिए, और उसमें अगर 7 लाख में से अगर 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा जॉब के लिए उसमें अगर 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो उस चीज़ का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। जो हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, उस चीज़ का बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों का है। दूसरा, जो बच्चे हैं जिनके 40 50 या फिर 60 मार्क्स हैं, उनका कहना है कि भाई अगर आप 4 गुना बच्चे ही लेंगे तो बार बार वही बच्चे जॉब्स पे अप्लाई करते रहेंगे। मान लीजिए कि अगर कहीं 10,000 वैकेंसी हैं तो वही 40,000 जो बच्चे हैं वही बार बार हर जॉब में अप्लाई करते रहेंगे, और एक एक बच्चा जो है बार बार वैकेंसीज ख़राब करता रहेगा और बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। सो इनका कहना है कि जो 40 टू 50%, 40 और 50% का जो क्राइटेरिया है, वो जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उन सबको इस एग्ज़ाम में बैठने का कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, राइट। कहीं ना कहीं वो बात भी ठीक है। अब इस पर जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि भाई जो भी इसमें, पहली बात तो हम बच्चों से प्रेफरेंस मांगेंगे, राइट। अब मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन के ऊपर वैकेंसी है, सो हम उन लोगों से प्रेफरेंस मांगेंगे मांगेंगे कि भाई आपको कौन सी जॉब चाहिए, ताकि एक बच्चा एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे अप्लाई ना करे। दूसरा, उन लोगों का कहना है कि जो सेम लेवल के एग्ज़ाम है, जितने भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हैं, मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन के ऊपर है, 5-6 एग्ज़ाम्स हैं ग्रेजुएशन के ऊपर, सो हम उनका एक सिंगल एग्ज़ाम लेंगे ताकि बच्चे बार बार रिपीट ना करें। अब तीसरा दोस्तों, यही जो सीईटी वाला एग्ज़ाम है, अब ये सेंटर में भी होने वाला है, जो कि एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक है, वो ये एग्ज़ाम लेने वाली है। उनका कहना है कि जितना भी सेंटर के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी है या बैंकिंग है, जिनमें प्री और मेंस होता था, हम उसमें से प्री को रिमूव कर देंगे और एक कॉमन एग्ज़ाम लेंगे, जिससे होगा क्या कि बच्चों को बार बार जो है हर एग्ज़ाम के लिए प्री नहीं देना पड़ेगा अलग अलग से, जो कि बहुत सही भी है। इससे बच्चों का टाइम भी बचेगा, उन्हें बार बार अलग अलग से कोई बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए दोबारा दोबारा से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा, अब इसमें दोस्तों टेक्निकल वैकेंसीज़ भी हैं, जो इंजीनियर्स की हैं या फिर ड्राफ्ट्समैन की हैं, इसमें वो वैकेंसीज़ भी हैं। वो कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा गलत लगता है, बिकॉज़ आप एक किसी बच्चे की नॉन टेक्निकल स्किल्स चेक करके अगर आप उसे इंजीनियर बना देंगे, तो आप अज़्यूम कर सकते हैं कि वो कल को कैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, या फिर वो अपना फ़ील्ड में कैसा काम कर पाएगा अगर उसे टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होगी।
इस चीज़ में कहीं ना कहीं राजस्थान ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने सीईटी के अंदर खाली 8 कैटेगरीज की जॉब ली हैं, जिसके अंदर कोई भी टेक्निकल जॉब नहीं है। टेक्निकल जॉब्स के लिए वो अलग से एग्ज़ाम लेंगे, जो काफ़ी हद तक सही भी है। कोई भी अगर टेक्निकल इंसान है तो सबसे पहले उसकी टेक्निकल स्किल्स चेक होनी चाहिए। उसके बाद आप नॉन टेक एग्ज़ाम लीजिए या कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, दैट डजेंट मैटर। अब दोस्तों, इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए कायदे से? अब इसमें 2 कंक्लूजन आते हैं, जो भी ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे, इन बच्चों का और इन बच्चों का। बेसिकली होना क्या चाहिए, जितने भी अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई बैंकिंग का है, एसएससी का है, या भले ही आप यूपीएससी का भी ले लीजिए, उसमें होता क्या है कि जो बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं, तो उनको कम से कम 10 से 12 के मल्टीपल में मेंस में एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो 4 गुना वाला जो क्राइटेरिया है, उसको हटा के एटलीस्ट 10 टू 12 के मल्टीपल में स्टूडेंट्स को मौका देना चाहिए एग्ज़ाम में बैठने का। दूसरा दोस्तों, अब जो 40 और 50% पे क्वालिफाई करने वाला मैटर है, अब जितने भी क्वालिफाइंग, अगर आप कहते हो कि भाई इसको क्वालिफाई ही कीजिए, तो क्वालिफाई में अब जितने भी दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, भले ही एच टेट हो, सी टेट हो, आर टेट हो, या टीचर्स के लिए जो क्वालिफाई का एग्ज़ाम होता है, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया 60% रहता है। तो इसको 40 और 50 से इंक्रीज़ करके आप 60 कर दीजिए, ताकि जो एवरेज पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका मिले। दूसरा, अगर बच्चे बोलते हैं कि भाई सभी को ही मौका मिलना चाहिए, हमें भी मौका मिलना चाहिए, तो फिर इस एग्ज़ाम का मोटिव ही क्या रह जाता है? इस एग्ज़ाम का कोई मोटिव ही नहीं है। अगर सभी को ही मौका मिलना चाहिए तो इस एग्ज़ाम की ज़रूरत ही नहीं थी कहीं ना कहीं। आप डायरेक्ट पहले एग्ज़ाम लेते ही थे। इस एग्ज़ाम की ज़रूरत क्या है? इस एग्ज़ाम की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है अगर आप सभी को ही मौका देते हैं। एग्ज़ाम बेसिकली है क्या? फ़िल्टर आउट करने के लिए जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो कम पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा बाहर कर दें, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मौका मिल पाए, इसलिए एग्ज़ाम दिया गया है। तो कहीं न कहीं फ़िल्टर आउट तो बच्चों को करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के थ्रू। और एक बात दोस्तों, काफ़ी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एग्ज़ाम ही बेबुनियादी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही है क्योंकि वो प्री एग्ज़ाम हटा देगी, एक कॉमन एग्ज़ाम लेगी बच्चों का, जिससे कि बर्डन हट जाएगा बार-बार एग्ज़ाम देने का, बार-बार तैयारी करने का। तो वो जस्टिफ़ाई होता है। पर जहाँ पर एक सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था, कोई पटवारी, ग्राम सचिव या कोई भी स्टेट जॉब के लिए, वहाँ पर आपने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो काफ़ी लोगों का यही मानना है कि एग्ज़ाम बेबुनियादी है। अब तीसरा दोस्तों, अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं हम, सीईटी एग्ज़ाम के एडवांटेजेस क्या-क्या हैं। सबसे पहला तो इसका जो एडवांटेज है दोस्तों, वो ये देखिए कि इसमें इन्होंने जो है एक लेवल इंक्रीज़ कर दिया है। पहले एक सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता था, उसमें मान लीजिए कहीं गड़बड़ी है, या कोई कुछ अ, कोई पैसे दे के जॉब लेने वाला था कहीं न कहीं। सो इस एग्ज़ाम के थ्रू जो है, कहीं न कहीं वो चांसेस कम हो जाएँगे। अब उसे 2 स्टेज के थ्रू जाना पड़ेगा, तो एग्ज़ाम्स में गड़बड़ी कहीं न कहीं कम हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा दोस्तों, कि जैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने बताया अभी, कि जो बच्चे बार-बार हर एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग से प्री देते थे, कोई बैंकिंग के लिए, कोई एसएससी के लिए। सो अगर एक कॉमन एग्ज़ाम लेंगे तो उन्हें बार-बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बार-बार एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं जाना पड़ेगा। सो कहीं न कहीं बच्चों का वो बर्डन भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा-सा एनालिसिस हम लोगों ने किया है। अब आप बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या मानना है? आज के लिए दोस्तों इतना ही। बने रहिए ऑन साइबर सिविल इंजीनियर्स। टेक केयर।